मारग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारम दम रत जोई, ता कहू संग कही सब कोई। कवि तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले ये दोहा लिखा था, जिसका अर्थ है जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है, जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दम में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। इस बात को कलयुग के साधु संतों ने साबित कर दिया। जब से ये वीडियो सामने आया तब से सोशल मीडिया पर यही चर्चा चली हुई है। साधु संतों की मारपीट का ये वीडियो प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ऑफिस का है। अखाड़ों की जमीन निरीक्षण के पहले 13 अखाड़ों के साधु संत बैठक के लिए मेला प्राधिकरण के दफ्तर में पहुंचे थे। इसी दौरान निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास से किसी बात को लेकर किसी साधु से झगड़ा हुआ और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली भूमि का निरीक्षण कराने की योजना थी और इसे लेकर भी सभी अखाड़ों के संत महात्मा मेला प्राधिकरण कार्यालय में एकत्रित हुए। हालांकि इस बैठक के दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिसने जल्द ही एक हिंसक मोड़ ले लिया। साधु संत आपस में लात घूंसों और मुक्कों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये विवाद जितना अप्रत्याशित था उतना ही चिंताजनक भी, क्योंकि महाकुंभ मेले में अखाड़ों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद ही अखाड़ा परिषद में दो फाड़ हो गई है। निरंजनी अखाड़े के सचिव रहे नरेंद्र गिरी की मौत सितंबर 2021 में हो गई। इसके कुछ दिनों बाद निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी को नया अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया। हालांकि रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष चुने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। अक्टूबर 2021 में ही हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी को नया अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसमें निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महामंत्री चुना गया था और यहीं से अखाड़ों के दो धड़ों में बंटने की शुरुआत हो गई, जो अब प्रयाग महाकुंभ से पहले दंगल में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि ये सारी गहमागहमी अखाड़ा परिषद में दबदबे की भी हो सकती है, क्योंकि देश में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले में सरकार की ओर से साधु संतों और अखाड़ों को कई सुविधाएं दी जाती है। इन सुविधाओं को साधु संतों तक पहुंचाने और संतों और सरकार के बीच समन्वय बनाने में अखाड़ा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद को महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेले को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ही फैसला लेता है कि उनके सहयोग से ही मेले में अलग अलग अखाड़ों को जगह और स्नान की व्यवस्था की जाती है। 2017 में 14 ऐसे फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें गुरमीत राम रहीम, आसाराम बापू और संत रामपाल का नाम भी शामिल था। किसी नए अखाड़े को मान्यता देना या किसी की मान्यता रद्द करने का काम भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का ही होता है।